आज हम बाराबंकी नगर मुख्यालय में स्थित है। यहाँ पर जो है यह दुनिया रैली निकल रही है। कबीर साहब को, संत गुरु कबीर साहब को जो है भगवान के दर्जे दिया जा रहा है, लेकिन वही बाबा महाराज जो है कबीरदास जी का अपमान है। क्या कहना इस बारे में? कौन है जो कोई इस बारे में बात करके बता सके? ये जो आप ये निकाल रहे हैं, ये कबीरदास जी की आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा, इसको किस उद्देश्य का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य समाज में सही समाज को बनाना, समाज में जाति पाति भेदभाव धर्म को दूर करना, समाज में नशा मुक्त बनाना समाज को। और इसके अतिरिक्त 2, 3, 4 जून को कबीर साहब का प्रकट दिवस के रूप में हम लोग इस रैली को निकाल रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोगों का भंडारा पूरे भारतवर्ष में 10 आश्रम हैं, जिनमें ये भंडारा 2, 3, 4 तारीख को जून में संचालित हो रहा है। वहाँ जा कर के आप सभी लोग निःशुल्क भंडारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो है कबीर साहब को जो है कबीर साहब को संत गुरु उपाधि दी है भगवान की, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख सबको भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन जो संत रामपाल जी इनके ऊपर आरोप लगा के बलात्कारी हैं, उनको उनके साथ जोड़ के कहीं कहीं हमारे जो गुरु जी हैं कबीरदास जी, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं आप लोग? उनका भी नाम जोड़ रहे हैं साथ में। संत रामपाल जी महाराज कहीं भी कई सारे केस उनके ऊपर झूठे बनाए गए। करौथा कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ, जिसको समाज में कांड के रूप में जानते हैं, लेकिन ये उनकी लीला है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की थी और वो स्वयं जेल में गए थे, और वो जेल में रह कर भी आज हम सब समाज के भक्तों के लोगों के दिलों में है। इसी प्रकार से कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। 600 वर्ष पहले कबीर साहब में ग्रंथ में प्रमाण है, पढ़ करके देखिए। कुरान शरीफ में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। उन्हीं कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पर आए हुए हैं, भारतवर्ष में आए हुए हैं, और वो जेल धाम में जगत के वजह से अंदर हैं। दादाजी, आप भी श्रेणी के जो है अगुआ हैं और जो है वृद्ध हैं, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो भैया ने जो विचार व्यक्त किए, तुम तो हमारा क्वेश्चन एक वही है कि जो हमारे आज गुरु कबीरदास जी जिसको संत शिरोमणि बहुत ही आदर से लोग देते हैं, यहाँ तक कि भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जो आरोप लगे हैं, आरोप लगे सिद्ध नहीं हुए, लेकिन आरोप लगे हैं कि रामपाल जी महाराज जी के ऊपर है, ये कहीं न कहीं मतलब वो सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि बलात्कारी है। तो ऐसे में जो है उनके नाम छोड़ करके कहीं न कहीं हमारे आज गुरु कबीरदास जी का भी अपमान हो रहा है। इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही है, आपने जो बात कही है ये मीडिया के द्वारा ये उछाला गया है, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस मीडिया ने इस बात को, झूठी बात को कहा था, उसने माफीनामा भी दिया हुआ है जी, और उसका प्रूफ भी मैं आपको, आप नंबर दे दीजिए, भेज दूँगा। ये गलत एलिगेशन लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी संत शिरोमणि, आज पृथ्वी पर मात्र एक संत अगर कोई है तो हमारे तत्वदर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। रही बात ज्ञान की, तो जो ज्ञान, तत्व ज्ञान, परमात्मा ज्ञान से वो परमात्मा ही देता है। ये वेद, ये हमारे सभी ग्रंथ, सदग्रंथ बताते हैं, जिसका प्रमाणिकता के साथ आज हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों के रिकॉर्डिंग तत्व ज्ञान दे रहे हैं। एक एक वर्ड डिजिटल है। आप किसी भी ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो उससे और हमारे गुरु जी की वाणी को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक भी वाणी ग्रंथों से अलग हटकर नहीं है। आपका नाम क्या है? क्या आरोप लगाया जा रहा है? भाई, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपने जो सुना, लेकिन यथार्थ तक आप नहीं पहुँचे। एक महान संत जो पूरे विश्व के कल्याण को लेकर के हर्राई बाबा थे, जो हर्राई बाबा थे, इसलिए आरोप है। नहीं, आपका कमिटमेंट आपके स्तर से सही होगा, लेकिन सत्यता ये है कि सारे झूठे एलिगेशन है। सभी केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए हैं। अच्छा, तो आपका शुभ नाम क्या है?
मनोज दास। अच्छा, जो आपका संगठन है, जो ये आगमन रैली निकाल रहे हैं, जो है जी। आध्यात्मिक चेतना रैली, जी ठीक है ना, किस पद पर कार्य करते हैं? देखिए, हम सभी समान हैं। हमारे भगवान की इस सच्चे मार्ग में गुरु जी के इस जितने भी अनुयायी हैं सब समान। यहाँ छोटा आपका बड़ा नाम अमीर क्या है? गरीब कोई नहीं है। ठीक, जाति धर्म कुछ नहीं है यहाँ पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ठीक। यहाँ पर सेवाओं के रूप में सेवाएं प्रदान है, सबको प्राप्त है गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के आशीर्वाद से। तो इस तरीके से हमने जो इस आध्यात्मिक चेतना रैली के अगुआ उनसे बात की कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, और जो है जिसने आरोप लगाए हैं इनका तो कहना है कि मीडिया का मामला है, लेकिन मीडिया वालों ने माफी मांगा, लेकिन जो है जिसने आरोप लगाए हम उन्हीं आरोपों के आधार पर कहते हैं, क्योंकि हम वक्त थे हम जानते हैं, लेकिन हमारा चैनल मैं इसको विफल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरोप लगे हैं कि इन लोगों ने लगाया, इसलिए सच्चाई ये है, इनका कहना है, हमारे जो आध्यात्मिक चेतना रैली के अगुआ हैं, ये सब निराधार, उन लोगों ने माफी मांगी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगे हैं इसकी अदालत तय करेगी, आम जनता तय उनके इच्छुक है। ये देख रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर जो है भक्तिमय है, रैली निकाले हैं और आध्यात्मिक रैली करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। अब देखना दर्शक करेंगे, हमारे श्रोता करेंगे इसकी क्या हकीकत है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन के साथ 12 बजे।